माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं और दुनिया में एक राष्ट्रपति के साथ साथ चाचा कलाम के रूप में भी पहचान बनी। एजुकेशन सेंटर और बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहे। उनके बच्चों के सवाल होते थे, कलाम के जवाब हुआ करते थे, समस्याओं के समाधान हुआ करते थे। उन्हीं समाधानों में एक सवाल एक बार एक बच्ची ने पूछा कि क्या हम ऐसा बम बना सकते हैं कि जो परमाणु बम को निष्क्रिय कर दे या परमाणु बम के प्रभाव को खत्म कर दे। इसी प्रेरणा को लेकर डॉक्टर मीरा चड्ढा ने, जो नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक फेलोशिप योजना के तहत उन्होंने चाइल्ड केयर लीव के दौरान में एक गणितीय फार्मूला कैलकुलेशन निकाली सामने, और उन्होंने ऐसा महसूस करा कि उनका जो ये फार्मूला था ये था कि धूल के जो कण हैं वो परमाणु बम के जो उससे निकलने वाली ऊर्जा है और उससे निकलने वाली जो ध्वनि है उसको कम कर सकते हैं। और साथ ही ये पेपर जो गणितीय कैलकुलेशन के आधार पर लगभग 40% तक उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है परमाणु बम के को, ताकि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे घटनाएं दोबारा दोहराई ना जा सके। उसको कम करने के लिए प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन में उनका ये पेपर पब्लिश हुआ डॉक्टर मीरा चड्ढा का, और उन्होंने नई दिल्ली में स्थित चीज को सामने रखा और सबके सामने आ गया। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि अगर परमाणु बम के प्रभाव को भी कम करना है तो धूल और गुब्बार के कणों के बीच में उसकी ऊर्जा को कम किया जा सकता है, उसकी ध्वनि को कम किया जा सकता है। लेकिन कितने परसेंट तक? 40% तक। 60% प्रभाव उसका फिर भी रहेगा। तो इसलिए लेकिन 40% कम करना भी बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में आजकल धुंध छा गई है। अगर हम देखें तो पहले वाला जो परिस्थितियां थी, जब लॉकडाउन था तो हम खुश हो रहे थे कि हमारे चारों तरफ अब जालंधर से पहाड़ चमक रहे हैं, बर्फ की पहाड़ियां चोटियां चमक रही हैं जालंधर से, श्रीनगर से, ऋषिकेश से, और हम बड़े खुश हो रहे थे कि पोल्यूशन खत्म हो गया। हमारे अमरूद और जामुन के पेड़ के पत्ते नीट एंड क्लीन थे, बिल्कुल हरे भरे थे, और हम सब खुश हो रहे थे, पूरा देश खुश हो रहा था कि कितना हेल्दी वातावरण है। जून के महीने में ठंडक और एक अलग ही खुशनुमा जिंदगी और हवा का टेस्ट, जो एहसास था, उसको लेकर बड़े खुश थे। जो गांव की चलती हुई बयार थी, हवा थी, वो हमें मिल रही थी और हम बड़े खुश थे। लेकिन अब जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, बिजनेस कारोबार अपनी गति पकड़ने लगा, इन सब चीजों ने क्या किया, और किसानों ने अपने खेत की रफ्तार पकड़ी। तो उन्होंने क्या करा कि जो अपनी पराली थी, जो जड़ें थी, जो सूख जाया करती थी, उन सबको खेतों में जलाना शुरू कर दिया। इस पराली के जलाने से क्या हुआ कि दिल्ली का जो परसेंटेज है, जो 19% है, पराली की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ा, अब वो 44% तक चला गया, यानी कि बेइंतहा पराली जलाई जाने लगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को रोक लगाने के आदेश भी देने पड़े मोटे तौर पर, और अब तक 40 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जा चुकी है। ये खास बात है। ऐसे में CSIR भोपाल की एक प्रयोगशाला ने तैयार किया पराली का प्रबंधन, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, मिटने से बचाया जा सके। तो अब हमने क्या किया, CSIR ने पराली को जोड़कर, जैसे वेस्टेज जो दूसरी चीजों का वेस्ट होता था, उससे पहले वो प्लाईवुड के फाइबर मिला के मिक्स करके उसमें प्लाईवुड के बोर्ड बनाते थे। तो अब पराली के वेस्ट से
फाइबर के बोर्ड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी और उसके जो कंसेप्ट और विधि है उसे मार्केट में आम कारोबारियों को दे दिया कि भैया आप बनाओ और इसका इस्तेमाल करो और पोल्यूशन को कंट्रोल करो। तो ये एक खास बात है कि अब पराली का अच्छा प्रबंधन होगा और उस प्रबंधन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने इस जीवन में, ताकि पोल्यूशन ना हो। और जब पोल्यूशन नहीं होगा तो बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए कि हम उस सांस का एहसास कर पाएंगे, उस ऑक्सीजन का एहसास कर पाएंगे जो पराली के कारण चल रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब मैंने कलकत्ता से दिल्ली आते समय की जो फ्लाइट ली थी, उस समय एक फोटो खींचा था और वो फोटो जागरण ने छापा भी था। उस फोटो में सूरज निकला हुआ था, दिल्ली के ऊपर काली लेयर की परत थी धुंध की और ऊपर फिर काली लेयर थी और उनके बीच में से सूरज की लाइट आ रही थी। तो नीचे भी काला, ऊपर भी काला और बीच में सूरज की लाइट। और उस समय पर दौरान में जब हम लैंडिंग करने वाले थे दिल्ली के आसमान में एयरपोर्ट के ऊपर, तो उस दौरान में मेरे दिमाग में आया कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता इस पर्यावरण की धुंध का एहसास को दिखाने का कि ऊपर धूप है। और जैसे ही हम लोग लैंडिंग करने के बाद जमीन पर दिल्ली के एयरपोर्ट पर आए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लग रहा था शाम हो गई, लेकिन दिन के 5 बजे थे, शायद 4:40 के करीब का समय था और नीचे उतरते के साथ ही चारों तरफ अंधकार और अंधेरा था। लग रहा था कि रात के 8 या 9 बज गए हों। तो निश्चित रूप से प्रदूषण का इतनी भयावह स्थिति और सबसे ज़्यादा दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ने लगता है। यकीन मानिए, कार और दुनिया भर के व्हीकलों का डीजल और पेट्रोल की धूल और वो सब वातावरण में बेंजीन की मात्रा जो हमारे सांस में जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन की मात्रा हमारे फेफड़ों को, जो फिल्टर्स है, उनको डैमेज करती है, हमारे फेफड़ों को कमजोर बनाती है। लेकिन पराली का भी जो प्रबंधन करा है CSIR भोपाल की इस प्रयोगशाला ने, अपने आप में आने वाले समय में हम सबके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा और देश की हवा की जो कहना चाहिए स्वास्थ्य है उसको भी मजबूत बनाए रखेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसका प्रबंधन, और आप भी करिए। और प्लीज जलाइए मत पराली को, मत जलाइए पराली नहीं, आप अपने घर का, संस्था का कूड़ा कचरा मत जलाइए। आप कूड़ा जलाते हैं तो कूड़ा नहीं जलता, हम सब लोगों का स्वास्थ्य जलता है, हम सब लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं और वर्तमान में लोगों के फेफड़े सबसे ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। उसका कारण है पर्यावरण। और आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोगों के फेफड़े कमजोर हों? नहीं ना। अगर नहीं चाहते तो आप मत जलाइए कूड़ा, बिल्कुल मत जलाइए, लकड़ी को मत जलाइए। जो चूल्हे में जला के आग जलाते हैं या खाना बनाते हैं वो तो एक मजबूरी है, लेकिन कूड़े को आग मत लगाइए प्लीज। उससे इको फ्रेंडली ईंटें बनाइए, उसका प्रबंधन करिए, फाइबर के साथ मिला के मिक्स करके बोर्ड बनाइए और बहुत सारी चीजों को बनाइए, लेकिन जलाइए मत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।